धर्मराज के 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, सबसे बड़ी पतिव्रता कौन होती है। दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा दुष्ट कौन होता है। और तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा त्यागी कौन होता है। तो आइए श्रोताओं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी श्रोताओं का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही छोटा सा एक बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए श्रोताओं, आज का जो वीडियो है बड़ा शानदार होने वाला है। प्राचीन समय की बात है कि नैमिषारण्य में प्रसिद्ध क्षेत्र है, ऋषियों की तपोस्थली है। नैमिषारण्य में एक ऋषियों की सभा हो रही थी। उस सभा में धर्म पर चर्चा हो रही थी। बड़े बड़े वेदार्थी, बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता और बड़े बड़े तपस्वी ऋषि उस सभा में विराजमान थे। जब भगवान धर्मराज ने ये देखा कि एक ऋषियों की सभा हो रही है और उस पर कुछ धर्म शास्त्रों पर चर्चा हो रही है, तो देखिए श्रोताओं, धर्मराज उन सभाओं में धर्म चर्चा करने के लिए जाया करते थे। तो स्वयं धर्मराज उस सभा में उपस्थित होते हैं। जब ऋषियों ने यह देखा कि साक्षात धर्म इस सभा में उपस्थित हो गए हैं, तो वो ऋषि धर्मराज से कहने लगे कि हे भगवान, आपका हमारी इस धर्म सभा में स्वागत है, आप इस सभा में विराजिए। हे श्रोताओं, धर्मराज को उचित आसन पर बैठाया गया। ऋषियों ने धर्म की विविध भांति पूजा की और धर्मराज एक सिंहासन पर बैठ गए। श्रोताओं, उस सभा में धर्म पर चर्चा होने लगी। तभी धर्मराज से कुछ ऋषि कहने लगे कि हे धर्मराज, हमें यह बताइए कि इस संसार में, इस सांसारिक जीवन में, हम तो ऋषि महात्मा हैं, परंतु इस सांसारिक जीवन में सबसे बड़ा दुष्ट कौन होता है और सबसे बड़ा त्यागी कौन माना जाता है और सबसे बड़ा पत्नी धर्म क्या है। इन तीनों प्रश्नों का समाधान करें। तो ये बात सुनकर के धर्मराज कहने लगे कि हे विद्वान ऋषियों, तुमने सांसारिकता से संबंधित प्रश्न पूछा है, तो मैं तुम्हें एक सांसारिकता से संबंधित उदाहरण लेकर के ही इस प्रश्न को समझाता हूं। आप ध्यान से सुनें। धर्मराज उन ऋषियों से कह रहे हैं कि हे ऋषियों, जन कल्याण और संसार कल्याण के लिए आपने ये प्रश्न पूछे हैं, तो ध्यान से सुनो। एक चंद्रपुर नामक राज्य था और उस चंद्रपुर नामक राज्य में एक किसान रहा करता था। किसान के पास 10-20 बीघा जमीन थी और उस जमीन के सहारे ही अपना जीवन यापन किया करता था। श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकला और उस किसान के 2 पुत्र पैदा हो गए। बड़े पुत्र का नाम था सोमेश और छोटे पुत्र का नाम था चंद्रेश। चंद्रेश और सोमेश दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। परंतु हे श्रोताओं, सोमेश जो बड़ा भाई था वो दुष्ट प्रकृति का था। उसके मन में हमेशा बेईमानी, छल, कपट और ईर्ष्या भरे रहते थे। और छोटा भाई उतना ही सीधा, उतना ही सरल और पितृभक्त तथा अपने बड़े भाई के आदेश को मानने वाला था। और दोनों की आयु में भी काफी अंतर था। सोमेश काफी बड़ा था चंद्रेश से, तो इसलिए वो छोटा भाई बड़े भाई के हर आदेश का बखूबी पालन किया करता था। अब देखिए, उनके पिता ने उन दोनों पुत्रों का विवाह कर दिया। दोनों पुत्र विवाहित हो गए और कुछ समय बाद वह किसान ईश्वर को प्राप्त हो गया, स्वर्गवासी हो गया। किसान की मृत्यु के बाद चंद्रेश को, जो छोटा पुत्र था, बड़ा दुख हुआ और संपूर्ण घर का चार्ज, घर की मालिकी सोमेश के हाथ में आ गई। अब तो सोमेश मनमानी करने लगा, चंद्रेश को बड़ा परेशान करने लगा और उसे गाली गलौच भी करने लगा। अब तो चंद्रेश भी बड़ा सीधा और बड़ा अपने भाई के आदेश को मानने वाला था। चंद्रेश को वहां समय निकालना बड़ा कठिन हो गया,
क्योंकि वह बड़ा भाई बड़ा दुष्ट था, बड़ा छली, बड़ा ईर्ष्यालु और बड़ा अहंकारी था। वह उसकी पत्नी को भी परेशान करने का प्रयास करने लगा। तो हे श्रोताओं, एक दिन की बात है, धर्मराज कह रहे हैं कि हे ऋषियों, एक दिन की बात है कि सोमेश और चंद्रेश दोनों अपने खेत में पानी लगा रहे थे, पानी दे रहे थे खेत में, फसल में। तभी जो सोमेश था वो तो बैठा हुआ था क्योंकि वो आदेश देता था, और चंद्रेश उसमें पानी में खड़ा हुआ था, देख रहा था किधर से खेत भर गया, किधर से खाली है। ईश्वर का संयोग, उस पानी में जैसे ही उस जमीन में पानी गया, एक काला सर्प निकला और काले सर्प ने उस चंद्रेश को डस लिया। जब चंद्रेश को काले सर्प ने डसा तो उसने कहा कि भैया मुझे सर्प खा गया है सोमेश से। तो सोमेश तो कहने लगा, अरे कोई सर्प नहीं होगा, कोई कीड़ा होगा, पानी देने की वजह से आलसी है, आलसी पड़ा हुआ रोटी खाने का काम करता है, कुछ काम धंधा तो तुझ पर है नहीं, और इस बहाने से बचकर घर जाना चाहता है। तो चंद्रेश मन में विचार करने लगा, चलो देखा जाएगा, ईश्वर करेगा सो होगा। और वो उस खेत में पानी देता रहा और 2-4 घंटे बाद चंद्रेश की मृत्यु हो गई। सर्प के जहर ने अपना असर दिखाया और वो बेहोश होकर के गिर पड़ा। जब प्रातःकाल हुआ तो उसके घर वाले, उसकी माँ, उसकी पत्नी और अन्य सगे संबंधी वहां खेत पर एकत्र हो गए और सोमेश से कहने लगे कि सोमेश ये क्या हुआ। तो सोमेश भी झूठा बहाना बना करके रोने लगा कि मुझे पता नहीं था और न जाने कब इनको क्या हो गया। अब देखिए श्रोताओं, घर वाले कहने लगे कि इसका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार करने के लिए इसे घर ले चलिए, परंतु चालू था। तो सोमेश कहने लगा, नहीं, यही यमुना नदी बह रही है, इसे यमुना में बहा दीजिए। तो उस सोमेश ने घर वालों का विरोध करके चंद्रेश की लाश को यमुना में बहा दिया। यमुना नदी में लाश बह गई और लाश बहती हुई हिचकोले खाती हुई चली जा रही है। हे श्रोताओं, ईश्वर का संयोग होता है, मारने वाले से बचाने वाला सदैव बड़ा होता है। वो लाश बहती हुई चली जा रही है और कुछ आगे चल के एक लखीमपुर नामक शहर था, वहां से यमुना जी निकल रही थी। तो एक लखीमपुर का एक किसान अपने खेत में पानी लगाने आता है। उसके 3 बेटे थे, तीनों बेटों को साथ लेकर के अपने खेत पर आ गया और खेत में पानी लगा रहा है। और पानी भी कैसे कि यमुना जी में से एक नहर निकाल करके उस नहर से अपने खेतों की सिंचाई कर रहा था। ईश्वर का संयोग होता है, जो ईश्वर करता है वो कोई नहीं कर सकता। तो धर्मराज कहने लगे कि हे ऋषियों, वो चंद्रेश की लाश बहती हुई उस नहर की तरफ आ जाती है, हिचकोले खाती हुई उस किसान के खेत में आ गई, जिस खेत में किसान अपने तीनों पुत्रों के साथ पानी लगा रहा था, जिस फसल में पानी लगा रहा था। जब किसान के पुत्रों ने देखा कि ये कोई लाश भई चली आ रही है, तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताश्री, ये किसी की लाश भई आ रही है। तो वो किसान कहने लगा, बेटे इस लाश को निकालो, इसका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ करेंगे। तो उन तीनों पुत्रों ने उस लाश को निकाल करके बाहर डाल दिया। परंतु देखिए, ईश्वर करता है, वो कोई नहीं कर सकता। जो किसान था वो सर्पों का इलाज करता था। वो इतना बड़ा सर्प का इलाज करता था कि 7 दिन तक के मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने की क्षमता रखता था। उसके पास ऐसी अद्भुत चमत्कारिक औषधियां थी। तो उस किसान ने उस चंद्रेश का हाथ देखा, नब्ज देखी कि जीवित है या मर गया। तो देख करके सोचने लगा कि इसका शरीर नीला पड़ा हुआ है और उसे अवश्य ही किसी सर्प ने काट लिया है। तो उसने अपने पुत्रों से कहा कि बेटे, शीघ्रता से औषधियां लाओ, ये किसी सर्प ने काट लिया है, ये सर्प का डसा हुआ व्यक्ति है, इसे हम अभी जीवित करेंगे। तो किसान के भी तीनों पुत्र, देखिए कितना बड़ा त्याग। जो ऐसे जन कल्याण वाले लोग होते हैं वो त्यागी होते हैं, अपना काम छोड़ दिया और उसको जीवित करने में लग गए।
कई घंटों की मशक्कत के बाद, बड़ा इलाज करने के बाद, औषधि देने के बाद वो चंद्रेश आंखें खोलने लगा। धीरे धीरे आंखें खोली और खड़ा हो गया। जब उसका जहर उतर गया तो वो जीवित हो गया और अपने पास उन 3 किसान पुत्रों और किसान को देख करके उन्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। तो वो किसान कहने लगा, वृद्ध किसान, कि बेटे तुम कौन हो और इस नदी में कहाँ जा रहे थे, बहे आपको किसने बहा दिया? तो चंद्रेश कहने लगा, वो विचार कर रहा है कि मुझे मेरे खेत में जब मैं फसल में पानी दे रहा था तो सर्प ने डस लिया था। मेरा भाई बड़ा दुष्ट है और यदि मैं उसके पास अब जाता हूं तो वो मुझे फिर मारने का प्रयास करेगा। इसलिए उसने बहाना बनाया कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पता नहीं है, मेरी याददाश्त गायब हो गई है, ना जाने मैं कहाँ का रहने वाला हूं और कौन हूं, मैं ये नहीं जानता, परंतु मेरा नाम चंद्रेश है, इतना जानता हूं। तो वो किसान का त्याग देखिए, उसके पुत्रों का त्याग देखिए। वो कहने लगे कि हे पिताश्री, ये एक हमारा चौथा भाई होगा, आपने इसे जीवित किया है और इसके कोई परिवार और घर नहीं है, तो आप इसे भी हमारे ही समान अपने पास रखिए। तो देखो श्रोताओं, एक भाई ने कितनी बड़ी दुष्टता की थी। उसने अपने भाई को बहा दिया, मृत्यु के घाट उतार के बहा दिया। और जबकि उसकी इंसानियत देखिए, उस किसान पुत्रों की इंसानियत देखिए कि उन तीनों भाइयों ने उसे अपने बराबर का दर्जा दिया, उसे अपना चौथा भाई मान लिया और किसान उसे शहर से अपने घर ले गया। अब तो वो लड़का चंद्रेश उस किसान के घर रह रहा है। धीरे धीरे समय निकलता गया और वो बड़े आराम से जीवन यापन कर रहा है। अब वो किसान सोचने लगा कि चंद्रेश का मुझे विवाह करना चाहिए। तो उस किसान ने अपने आसपास के क्षेत्र से चंद्रेश का विवाह कर दिया। चंद्रेश का विवाह हो गया और विवाह होने के बाद वो सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। उसके हिस्से की जमीन, प्रॉपर्टी, जायदाद उस किसान ने दे दी, क्योंकि वो चौथा पुत्र मान लिया था। देखिए कितना त्यागी किसान था। और वह व्यक्ति, उसका भाई सोमेश, कितना दुष्ट था। अब उधर सुनिए क्या होता है। जो चंद्रेश की पूर्व पत्नी थी, हे ऋषियों, जो चंद्रेश की पूर्व पत्नी थी, जब उसे दिखाई दिया कि ये सोमेश मुझ पर बुरी दृष्टि गड़ाए हुए है, तो वो अपने पीहर को चली जाती है, अपने माँ बाप के पास चली जाती है और कुछ समय तक वहां रहती है। तो उसके माँ बाप उसे पूछते हैं कि पुत्री, तुम कहें तो हम तुम्हारा दूसरा विवाह कर दें। परंतु वह कहने लगी कि नहीं, अभी से मेरा जो सुहाग है, मेरे सुहाग के लक्षण हैं, वो खराब नहीं हुए हैं। मेरा पति अभी जीवित है और उसका मन कहता कि मेरे सामने उसे यमुना जी में बहा दिया, उसकी लाश को यमुना में बहा दिया, वो जीवित कैसे होगा। उसने विवाह करने से मना कर दिया और वो बिना पति के ही अपना जीवन निकालने लगी। अब देखिए, ईश्वर भी इस दुनिया में है। संयोग की बात है कि एक दिन वह किसान जिसके पास चंद्रेश रह रहा था, अपने उस पुत्र चंद्रेश से बड़ा प्यार करने लग गया। जो 3 पुत्र थे उनसे ज्यादा प्रेम चंद्रेश से हो गया और चंद्रेश भी अपने उस धर्म पिता को बड़ा प्रेम करने लगा। तो एक दिन दोनों पिता पुत्र किसी समारोह में सम्मिलित होने के लिए चले जाते हैं किसी तीसरे किसान के यहां। और उधर से सुनिए, उस चंद्रेश की पत्नी भी उस समारोह में सम्मिलित होने के लिए आ जाती है। और उस समारोह में जब भोजन व्यवस्था चल रही थी तो चंद्रेश भोजन कर रहा था, बैठा हुआ भोजन ग्रहण कर रहा था। उसी समय चंद्रेश की पत्नी की नजर चंद्रेश पर पड़ गई और उसे दिखाई दिया कि यही मेरा पति है, क्योंकि 3 और 4 साल में कोई अपने पति को नहीं भूल सकता। तो जब चंद्रेश की पत्नी ने चंद्रेश को देखा तो वहीं जहां भोजन चल रहा था वहीं आ जाती है और उस अपने पति का हाथ पकड़ लिया और उस पति से कहने लगी, क्या तुम मुझे पहचानते हैं? तो चंद्रेश भी अपनी पत्नी को पहचान गया, परंतु वह वृद्ध किसान कहने लगा कि तुम कौन हो और ये मेरा पुत्र है, तुम इसको क्यों हाथ पकड़ रही हो, इसका क्या बात है?
तो चंद्रेश की पत्नी कहने लगी कि ये मेरे पति हैं और कोई नहीं। तो किसान कहने लगा कि ये तो मेरा पुत्र है, तुम्हारा पति कैसे हो गया? कि नहीं, इनसे पूछिए, ये मेरा पति है। तो वहां समाज की एक पंचायत हो जाती है, एक सभा हो जाती है, इस बात पर बहस छिड़ जाती है। किसान उसे अपना पुत्र बता रहा है और चंद्रेश की पत्नी उसे अपना पति बता रही है। किसान कहने लगा कि मैंने तो इसका विवाह भी संपन्न कर दिया और ये तो मेरा पुत्र है। परंतु जब पंच परमेश्वर बैठे तो उन्होंने फैसला किया कि तुम्हारे माँ बाप को बुलाओ। उस चंद्रेश की पत्नी से कहा। तो चंद्रेश की पत्नी ने अपने माँ बाप को बुलाया तो उन्होंने आते ही अपने दामाद को पहचान लिया। कौन भूल सकता है, कोई नहीं। तो वो कहने लगे ये हमारा दामाद है। तो फिर भी पंच नहीं माने और कहने लगे कि ये कहाँ का रहने वाला है, इसके माता पिता को बुलाया जाए। तो हे श्रोताओं, दो व्यक्ति उन्होंने चंद्रपुर भेज दिए और चंद्रपुर जाकर के सूचना दी। तो सोमेश जो उसका बड़ा भाई दुष्ट प्रकृति का था वो, और सोमेश की माता, क्योंकि पिता तो ईश्वर को प्राप्त हो गए थे, स्वर्गवासी हो गए थे, वो वहीं आ जाते हैं उस समारोह में। और उन्होंने देखा तो सोमेश तुरंत पहचान गया कि ये तो मेरा वही भाई है, ये जीवित कैसे बच गया। तो उससे पंचों ने पूछा, समाज के धर्मात्माओं ने पूछा कि ये क्या तुम्हारा भाई है, तुम इसको जानते हो? कि नहीं, इसे मैं नहीं जानता, ना जाने कौन है, ये बलपूर्वक हमारे पास रहना चाहता है, मैं तो इसे नहीं जानता हूं। हे श्रोताओं, तो उसकी मां कहने लगी कि नहीं, यही मेरा पुत्र चंद्रेश है। उस समस्त सभा में बैठे हुए सभासदों ने पूछा, पंच परमेश्वरों ने पूछा कि हे चंद्रेश, तुम सत्य सत्य बताओ, क्या वजह है, किस वजह से आप इस तरीके से इस किसान के पास रह रहे हो और ये तुम्हारी पत्नी कैसे है? तो हे श्रोताओं, तब चंद्रेश कहने लगा कि मैं इसका सगा भाई हूं, ये दुष्ट सोमेश है, इसकी नीयत खराब थी, ये हमेशा से मुझे मारना चाहता था। इससे बड़ा दुष्ट इस संसार में कोई नहीं है। इसने मुझे भी मारने का प्रयास किया, मेरी पत्नी को छीनने की कोशिश की और अंततः ये एक दिन सफल हो गया। मुझे सर्प खा गया और उस सर्प का इसने इलाज नहीं कराया और मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया और मुझे इसने यमुना जी में बहा दिया। और जो ये किसान बैठे हुए हैं, ये मेरे धर्मपिता हैं। जब मैं बहता हुआ इनके खेत के आसपास पहुंचा तो इन्होंने मुझे यमुना में से निकाल लिया। यमुना ये नदी से मेरी लाश को बाहर निकाला और इन्होंने मेरा इलाज कराया और मुझे जीवित कर लिया। तो बताइए, मैं तो इन्हीं के पास रहता हूं। इन्होंने इतना त्याग किया कि इसके तीनों पुत्रों ने अपने हिस्से की जमीन में से मुझे जमीन दी, संपत्ति में से संपत्ति दी और अपने समान दर्जा दिया। तो मैं इन्हीं के साथ रहना चाहता हूं। तो वो पत्नी भी कहने लगी कि बिल्कुल सही है, ये मेरे पति हैं और मेरे घर वालों को पूछिए, मैंने यही कहा था इनसे। ये कहते थे कि तुम्हारा दूसरा विवाह कर दें, तो मैंने कहा था नहीं, मैं पतिव्रता हूं, मेरा पतिव्रत धर्म ये कहता है कि तुम्हारा पति अभी जीवित है, मेरा सुहाग अमर है, मेरा सुहाग खराब नहीं हुआ था। तो हे श्रोताओं, धर्मराज उन ऋषियों से कह रहे हैं कि हे ऋषियों, अब तो उस सभा ने निर्णय किया कि चंद्रेश अपने धर्मपिता के पास ही रहेंगे और जो पूर्व पत्नी है वो सम्मान सहित चंद्रेश को रखनी पड़ेगी और ये दुष्ट सोमेश, इसको यहां से निष्कासित कर दो, इसको भगा दो, इसका मुंह देखने का धर्म नहीं है। तो वो चंद्रेश अपनी पत्नी को, पूर्व पत्नी को शहर से अपने धर्मपिता के साथ लेकर के लखीमपुर आ जाता है और या धर्मराज ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, सबसे बड़ी दुष्टता यही होती है जो भाई भाई के साथ विश्वासघात करता है। दूसरे के साथ विश्वासघात तो हर कोई करता है, ये तो एक अलग बात है। उस विश्वासघात करना गलत है, परंतु विश्वासघात भी अपने भाई के साथ किया, उसको ही मृत्यु के घाट उतार दिया, उसकी पत्नी को हड़प लिया और उसकी संपत्ति को छीन लिया
और सबसे बड़ी पतिव्रता वही मानी जाती है कि उसका पति उसकी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसकी लाश को यमुना में बहा दिया, फिर भी वो ये कहती है कि मेरा सुहाग अभी जिंदा है, मेरा सुहाग खराब नहीं हुआ है, मेरा पतिव्रत धर्म मुझे अनुमति नहीं देता कि मैं दूसरा विवाह करूं, मेरा पति अभी जीवित है। तो वह सबसे बड़ी पतिव्रता है। और सबसे बड़ा त्याग उस किसान का देखिए, जिस किसान ने उसे यमुना में से निकाला, उसको जीवित किया और अपनी संपत्ति में से अपने पुत्रों के समान हिस्सा देकर के उसे अपने पास रखा। तो हे ऋषि श्रेष्ठों, आगे आने वाले समय में ऐसे दुष्टों की भरमार रहेगी, भाई भाई की संपत्ति छीन लेगा और पत्नी पति को छोड़कर भाग जाएगी। और ऐसे जो ये धर्म पिता है चंद्रेश का, ऐसे लोग देखने को नहीं मिलेंगे। इतने बड़े त्यागी लोग इस संसार में नहीं मिलेंगे। हे श्रोताओं, धर्मराज की बात सुनकर के ऋषि धर्मराज की जय जयकार करने लगे और कहने लगे कि हे धर्म, तुम वास्तव में धर्म हो, तुम तो स्वयं धर्म हो, तुम्हारे सम्मान के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। तो श्रोताओं, धर्मराज ने जन कल्याण के लिए ऋषियों को ये उपदेश सुनाया और ये उपदेश मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।